नमस्कार दोस्तों। विवाह के बंधन में यदि मेष राशि के पति और कन्या राशि की पत्नी अगर होंगी, तो उनमें डिवोर्स के जो चांसेस हैं, वो कितने बढ़ते हैं? या फिर ऐसी कौन-सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? डिवोर्स होने के लिए ऐसे कौन से जो कारण हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं? आपकी कुंडली में ग्रहों के जो योग है, वो भी किस प्रकार के होते हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अमूमन तौर पर हम सोचते हैं कि डिवोर्स होने के लिए जो आपका जो आर्थिक स्तर है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है या फिर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका जो एजुकेशन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिवोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका नेचर, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए आपको म्यूचुअली जो नेचर है, मतलब आपका और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनका जो नेचर है, वो समझना ज़्यादा आवश्यक है या फिर उनका जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या हैं, उनकी इच्छाएँ क्या हैं, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है, वो किस प्रकार की है, उनकी सोच किस प्रकार की है। इसके बारे में अगर आपको समझ में आ जाए, उसी प्रकार आपको खुद के बारे में भी ये बातें यदि समझ में आ जाए, तो डिवोर्स होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम बनते हैं या फिर आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकती है या फिर किसी भी विषय पर अगर कोई भी बात होते हैं तो उसे किस किस हद तक तना जाए। इसके बारे में जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक है। इस वजह से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो दोनों राशियाँ हैं, मतलब मेष राशि के जो पुरुष या फिर कन्या राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री है, उनका जो नेचर है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में यदि कहा जाए तो मेष राशि के जो पुरुष है या फिर मेष राशि के बारे में खास करके कहा जाए, तो ये जो मेष राशि है, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है मंगल है, तत्व अग्नि है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो राशि जो है वो अग्नि तत्व की है, चर है, संपूर्ण पुरुष है। उसी प्रकार राशि का जो स्वामी है मंगल, वो भी संपूर्ण पुरुष है और वो भी अग्नि तत्व का है। इस वजह से जो संपूर्ण मेष राशि है वो अग्नि तत्व की मानी जाती है। पुरुष भाव जो है वो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उसमें जो पुरुष का जो तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। पुरुष का तत्व माने इनमें जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें जो पेशेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और फिज़िकल वर्क करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। इनकी जो डिसीज़न पावर होती है वो भी ख़ासी देखी जा सकती है। मतलब यदि कोई बात इनको पसंद आ जाए तो तुरंत उस पर डिसीज़न लेते हैं और वो बात पूरा पूरा कर भी छोड़ते हैं। उसी प्रकार पूरे पूरे ज़ोर-शोर से या फिर 100% डेडिकेशन देते हैं। ये जो व्यक्ति है अगर एक बार काम करने के लिए शुरुआत कर दे तो चौबीसों घंटे काम करने की जो कैपेसिटी है वो मेष राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में काफ़ी मायने रखती है। वो होता है आपकी वाणी। अब यहाँ पर मेष राशि के जो पुरुष है या फिर पति है, इनकी जो वाणी है इसमें थोड़ा-सा एरोगेंस देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब ऐसे जो पुरुष है, जो बात इनके दिल में रहती है, हृदय में रहती है, वही ज़ुबान पर देखी जा सकती है। मतलब इनकी जो वाणी होती है, वो थोड़ी-सी तीखी देखी जा सकती है। सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे इस लिए ये जो व्यक्ति है कभी मीठी-मीठी बातें नहीं करेंगे और इसका खामियाज़ा भी उन्हें भुगतना पड़ता है खास करके म्यूचुअल रिलेशनशिप में। उसी प्रकार कभी-कभी एरोगेंस भी थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है मतलब इनमें जो पेशेंस है वो थोड़ा कम होता है। देखेंगे, सोचेंगे या फिर राह देखना, इंतज़ार करना, ये बातें इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। मतलब ये बातें इनमें भी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस वजह से सामने वाले व्यक्ति से भी उसी प्रकार का एक्टिवनेस ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उस प्रकार से ना हो, फिर इनकी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। फिर इनका जो गुस्सा है वो आप देख सकते हो। तो इस वजह से मेष राशि के जो व्यक्ति है या फिर पुरुष खास करके इनमें उनके बारे में ये अगर आप खास करके मुद्दा जान लो, तो इनका जो व्यक्तित्व है वो आपको समझ में आ सकता है। इनमें जो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है, जो उत्साह होता है, वो करीबन इनके हर एक व्यक्तित्व के पहलू में देखा जा सकता है। मतलब इनकी वाणी, इनका रहन-सहन, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि, इनकी जो डिसीज़न पावर है, सभी के बारे में, इवन स्पेंडिंग के बारे में भी मतलब मेष राशि की जो पति है, वो खर्चीले भी होते हैं। अगर खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो आगे-पीछे नहीं देखते कभी भी खर्च के माँग करने के मामले में भी। तो ये जो बात है, वो काफ़ी ज़्यादा मेष राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है, उनमें देखी जा सकती है। लेकिन एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि अगर इन्होंने ये आपके रिलेशनशिप में है,
या फिर ये आपके पति है, तो आपकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी ले लेंगे। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पति है वो आपको पूरी तरह से फ्रीडम देंगे। मतलब इनको भी फ्रीडम काफ़ी पसंद आता है, तो आपको पूरी तरह से फ्रीडम देंगे और उसी प्रकार से वो आपका ख़्याल भी रखेंगे। लेकिन बाकी की जो मैंने बातें कही, इनका एरोगेंस, इनकी जो वाणी है या फिर इनका जो इम्पेशेंटनेस है, वो भी आपको सहन करना पड़ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उसके बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष के कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है, वह बुध है। इस राशि का जो तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। अब यह जो राशि, इनके बारे में अगर कहा जाए तो काफ़ी डेलिकेट राशि है, काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक है। इनमें जो इमोशंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इनकी जो निरीक्षण शक्ति होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। क्यूरियस होते हैं, बचपन से ही इनमें इनके इनके पास जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चिकित्सक होते हैं। इस वजह से करीबन हर एक विषय के बारे में इनकी जो जानकारी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम्युनिकेशन स्किल। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो लाजवाब होता है। मतलब हँसकर बोलना, कोई भी बात कितनी भी गंभीर या फिर कॉर्पोरेट क्यों ना हो, अपनी सरल वाणी से वो आपके सामने रख देंगे और मतलब आपसे जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे। आपका जो भी विषय है जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उसी विषय पर वो बोल सकते भी हैं। उसके बारे में उनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद भी अपने जो मन की बात है वो नॉर्मली कन्या राशि की जो स्त्री है, वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं बताती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सीक्रेटिव होते हैं, कई कई दफ़ा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद आपको लग सकता है कि ये जो स्त्री है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता और हँसकर बोलने के कारण इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और थोड़ा-सा ये जो कन्या राशि की जो स्त्री है, वो पॉसेसिव होते हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मैटिकुलेट होती है, मतलब छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा विचार करने वाले होते हैं। लेकिन इनका जो बौद्धिक होता है, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि की जो स्त्री है, वो प्रैक्टिकल होती है। पैसों के मामले में। वैसे मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। इस वज़ह से इनका जो पैसे का जो गणित है, वो अमूमन तौर पर कभी चूकता नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अपने सेहत के बारे में भी कन्या राशि की जो स्त्री है, वो हमेशा थोड़ी-सी पर्टिकुलर रहती है। इनको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ तो सेहत की प्रॉब्लम है। हालाँकि प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन इनको अंदर से ऐसे क्यों ल लगता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप देखो कि थोड़े-से इनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप में वो प्रॉब्लम आते नहीं, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह पर ज़्यादा विचार करना, खास करके सेहत के बारे में, तो ये जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती है। लेकिन मन के अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर भी इनमें देखा जा सकता है। इनमें एरोगेंस करीब बंद नहीं होता और जो बिंदास नेचर होता है वो भी इनमें देखा नहीं जाता। हालाँकि हँसने बोलने वाले होते हैं, लेकिन बिंदास नेचर जिसे हम कहते हैं, वो इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। और बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्ड वर्क नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्ड वर्क करते हैं, तो जल्दी से थक जाते हैं। तो फिज़िकल वर्क से थोड़े-से दूरियाँ रहते हैं, लेकिन जहाँ पर इंटेलेक्ट है या फिर जहाँ पर बोलना का भाव है, वन टू वन बोलने की जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पर ये जो स्त्री है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो स्त्री है काफ़ी ज़्यादा चिकित्सक होती है और इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और भूलकर भी ये जो स्त्री है सामने वाले व्यक्ति पर पूरा विश्वास जीवन में कभी नहीं करते। तो ये बातें भी है, लेकिन इसकी जो अच्छी बातें हैं, मतलब ये जो स्वभाव है, इसके कुछ अच्छे भाव भी उनको मिलते हैं, कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स भी इनको जीवन में मिलते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मेष राशि के जो पति है या फिर कन्या राशि की जो पत्नी है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर यह भी बात है कि ये जो दोनों राशियां है वह षडाष्टक में है। षडाष्टक माने एक दूसरे से ये जो राशि है कुंडली में षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आती है। अब यहाँ पर इनमें जो षडाष्टक है, षडाष्टक दो प्रकार के होते हैं, एक मृत्यु षडाष्टक, दूसरा प्रीति षडाष्टक। मृत्यु षडाष्टक माने मेष राशि के जो पति है या फिर मेष राशि का जो स्वामी है मंगल और कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है और वो शत्रु ग्रह होने के कारण भी यह जो षडाष्टक है उसे मृत्यु षडाष्टक कहते हैं। अब मृत्यु माने के प्रत्यक्ष रूप में मृत्यु नहीं, ऐसे कई कुंडलियां हैं
जिसमें किसी प्रकार के होते हैं कि मेष राशि का पति या फिर कन्या राशि का पत्नी या फिर उल्टा भी होता है कि कन्या राशि के पति और मेष राशि की पत्नी, लेकिन उनका प्रत्यक्ष रूप में मृत्यु वगैरह जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता। अब तक आपने देखा होगा कि इनकी जो नेचर है, इनकी जो लाइकिंग्स है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है, जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको समझ में आ चुकी होती है। तो इनके जो स्वभाव है, वो संपूर्णतः भिन्न है। मतलब मेष राशि में जो एरोगेंस होता है, जो फिजिकल हार्ड वर्क होता है, जो इम्पेशेंटनेस होता है, वो कन्या राशि में नहीं होता। कन्या राशि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। उसी प्रकार कन्या राशि की जो स्त्री है, वो स्पेंडिंग का ज़्यादा नहीं करेगी, प्रैक्टिकल होती है और छोटी-मोटी बातों को लेकर सोच विचार करने वाली ज़्यादा होती है, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाती। अब ये जो मेष राशि के पति है, उनमें ये बात थोड़ी-सी अलग होती है, स्पेंडिंग नेचर होता है, बिंदास नेचर होता है, एरोगेंस होता है और किसी से नहीं डरते और डिसीजन पावर इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यही जो बात है, ये जो गुण है, इस पर क्लैशेस हो सकते हैं। तो अगर जो म्यूचुअली अगर आप एक-दूसरे को समझें, तो जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पति हैं, उन्होंने अपनी जो वाणी है, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि वाणी अगर आपकी तीखी रहेगी, तो आपके जो रिश्ते हैं वो नॉर्मली नहीं रह सकते क्योंकि आपकी जो आप जो भी बोलते हो, वो रहता है और वही बात दोहराई जा सकती है। ध्यान रखिए। उसी प्रकार कन्या राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अगर कहा जाए तो वो इतना ज़्यादा केयर करती है कि हर एक छोटी-छोटी बात मेष राशि के पुरुष जो है या कि जिनके जो पति है उनको पूछते रहते हैं, जो कि मेष राशि के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ओवर अगर आप इंक्वायरी करते हो तो वो होता क्या है कि आप सामने वाले व्यक्ति पर अविश्वास कर रहे हो। तो ये जो बात है मेष राशि के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसी प्रकार मेष राशि के जो पति है जैसे मैंने कहा कि उनको स्पेंडिंग का करना अच्छा लगता है, मतलब जो भी बात उनको अच्छी लगती है उस पर स्पेंड करने ज़्यादा सोचते नहीं। अब ये जो कन्या राशि की जो स्त्री है उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इन्हीं चीज़ों पर और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि की जो पत्नी है उनमें जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो थोड़ा कम होता है। घर के काम करने में भी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होते। अब ये जो बात है मेष राशि के पति को नहीं जचती। तो यहाँ पर 3-4 मुद्दे हैं, उस पर अगर आप ध्यान दो और खास करके जो मैंने वाणी की बात कही, उस पर अगर आप ध्यान दो, तो जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो सकती है। अब यहाँ पर और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, देखिए होता क्या है कि मेष राशि के जो पति है, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस वो अहंकार में तब्दील होता है। और जब भी आप छोटी-सी भी बात इनको विरोध में कह दें या फिर अगर आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, उसके विरोध में अगर आप छोटी-सी भी बात कह दें तो उनके लिए वो अपमान स्वरूप होता है और मेष राशि के जो पति है वो अपना अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। मतलब चाहे उनकी कोई चूक या फिर मिस्टेक हो तो भी वो खुद का जो अपमान है, वो सहन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपको उनको कोई भी बात समझानी है, तो उनका मूड देखकर अकेलेपन में अगर आप देखो, अगर उनकी जो बातें हैं वो अगर आपको उनको कहो तो जो बातें हैं वो बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 3-4 बातें कही, इस पर अगर आप ध्यान दो तो आपके लिए जो बातें हैं वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होंगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। अब कुंडली में और भी जो ग्रह है जो कि महत्वपूर्ण होते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। शुक्र जो ग्रह है वो वैवाहिक जीवन का कारक है और शुक्र यदि किसी जैसे कि अब मैं कहूँगा कि कौन से जो ग्रह उसके योग में होगा तो जो बातें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे कि शुक्र यदि मंगल के केंद्र या फिर प्रतियोग में होगा, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इनके युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो भी विवाह सुख में जो बाधाएँ हैं वो आ सकती है। उसी प्रकार शुक्र जो ग्रह है वो कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, धनिष्ठा, विशाखा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में होगा, तो भी वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि ये जो दोनों राशियाँ हैं मतलब मेष राशि और कन्या राशि षडाष्टक में है, तो षडाष्टक में होने से विवाह करना या फिर षडाष्टक होने के बाद विवाह करने से कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं। आपकी जो कुंडली है वो अगर इन डेप्थ देखी जाए, उसके बाद ही जो बातें हैं वो ज़्यादा सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पति और जो कन्या राशि की जो पत्नी है, वे यदि वैवाहिक जीवन में होंगे, तो डिवोर्स ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।